जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दीपक गुप्ता अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग में मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी शेयर करती हूँ, कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा ध्यान और श्रद्धा से सुनिए। संगत जी, आप खुद सोचिए, जब आप सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो वो अधम ही तो माना जाएगा। जब हम उसे पूर्ण ग्रहण करेंगे तभी हमारा मार्गदर्शन होगा, तभी हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम ईश्वर को समय देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों में और दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी संसार में इतना खो चुके हैं कि हम अपना समय ईश्वर को देना ही नहीं चाहते हैं। ये हमारे अंदर नेगेटिविटी ही तो हावी है। संगत जी, अगर हम पूरे अपने दिनचर्या में से अगर 1 घंटा भी ईश्वर के लिए निकाल लें तो वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है पूरे दिन का। और इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। बीच में अगर सत्संग को आप छोड़ेंगे तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, अगर हमें गुरुजी को पाना है, उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और गुरुजी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी को भी जय गुरुजी बोलता हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे माफ कीजिएगा और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ये मुझे जब समझ आया, जब गुरुजी ने मुझे अपने जीवन से जोड़ा। संगत जी, बिन गुरु ना ईश्वर की प्राप्ति है, बिन गुरु ना मार्गदर्शन है, बिन गुरु संगत जी ना मोक्ष मिलता है, बिन गुरु। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा संगत जी कि जिसके पास गुरु है वो इस जन्म भी तरे और ना जाने कितने जन्म तर गए। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स वो मुझे दे रहे हैं कि आज मैं कुछ अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानता आया हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा तो शायद
मेरे कुछ पिछले अच्छे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण गुरुजी ने मुझे अपनी शरण से लगाया। निसंगत जी, हम इतने नीच कर्मी पापी अगोचर है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद हम गुरुजी की धूल के भी काबिल नहीं हैं। फिर भी हमारे वो दीन दयालु भोले भंडारी हमें अपनी शरण से लगाते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई। संगत जी, मेरी जो पत्नी है वो अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी को एक ऐसे दिन मिली जिस दिन संगत का नहीं था। संगत जी, मेरी पत्नी को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके पूरे शरीर में कपन उठती थी। संगत जी, वो हर एक काम करने में असमर्थ थी। संगत जी, हमने एक काम वाली भी लगवाई थी अपने घर में, जिसकी बेटी की दुर्घटना हो गई थी। उसके कारण उसे काम छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन संगत जी, ये एक समाधान नहीं था कि काम वाली लगा लो। लेकिन फिर भी हमने, जब तक उसकी प्रॉब्लम्स थी तब ने हमने काम वाली भी लगाई, लेकिन ये समाधान नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो। उसके लिए मैंने जगह जगह डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ भी करवाई, और जिसने जो बताया, जहाँ बताया, वहाँ लेके मैं अपनी वाइफ को भागा। बट कोई हल समाधान नहीं था। तब उनकी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में उनको बताया था, और संगत जी, वो गुरुजी से उस दिन मिली जिस दिन संगत का नहीं होता था। शायद वो दिन बुलावा था गुरुजी का हमारे लिए। और संगत जी, सबसे पहले प्रथम दर्शन मेरी पत्नी को हुए, और फिर संगत जी दूसरी बार दर्शन मुझे हुए। संगत जी, जब मेरी पत्नी गुरुजी के पास से होकर आई, तो संगत जी 100 में से 70% उसके शरीर की कपन खत्म थी। संगत जी, ये देख के मैं बहुत अचंभित हुआ, और मैंने उससे पूछा। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं। वहाँ मैं गई। वो बहुत कम बात करते हैं, वहाँ सिर्फ़ शब्द चलते हैं, बानी चलती है। कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। उनकी बहन का नाम नीलम था, तो उन्होंने कहा कि मैं नीलम के साथ गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ, वहाँ लंगर किया है। लंगर खाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कोई करंट दौड़ पड़ा है, और मेरी जो कपन इतनी ज़्यादा थी वो बहुत कम हो गई गुरुजी के दरबार में। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि मैं तो अब गुरुजी का दरबार छोड़ूंगी नहीं, मैं तो कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाऊंगी। संगत जी, मेरे माइंड में आया कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो कि लंगर खिला के बीमारियां दूर करते हैं। क्योंकि मेरी पत्नी ने और भी अनुभव सुनाए कि वहाँ पे और भी संगत आ रही थी। गुरुजी ने किसी का कैंसर सही किया, किसी का दमा सही किया, किसी को बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे ब्लेस करे, किनके घर की आर्थिक समस्या थी वो किया। तो बहुत सारे अनुभव मेरी आंटी ने मुझे उस दिन सुनाए, और मेरी आंटी तो उस दिन से गुरुजी के दर की चाकर हो गई। और संगत जी, उन्होंने ये ठान लिया कि अब जब तक जीवन दान रहेगा तब तक वो गुरुजी का दरबार, गुरुजी का ठौर नहीं छोड़ेगी। संगत जी, मैंने अपने वाइफ की तरफ देखा, और देखने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ यही विचार आया कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो इतनी कृपा, इतनी दया कर रहे हैं। मुझे भी जाके देखना चाहिए। संगत जी, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अब की बार तुम जाओगी तो मुझे भी साथ लेके जाना। संगत जी, मेरी पत्नी का जाना हुआ, और मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। बस ये देखने गया था कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो प्रवचन नहीं देते, जो लंगर खिला के ही संगतों का उद्धार कर रहे हैं, संगतों को ठीक कर रहे हैं, जो कोई भी कैसी भी बीमारी, रोगों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। और ऐसे क्या है वहाँ, कौन-सी शक्ति है, ये सब देखने मैं गया था। वो कहते हैं ना संगत जी, हम सबके पहले कोई ना कोई अनुभव होता है फर्स्ट टाइम में, तो वही अनुभव मेरा था।
और मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा। अभी संगत जी मैं गुरुजी के दरबार के अंदर कदम भी नहीं रख पाया था कि मुझे एक ऐसी चीज महसूस हुई, जैसे ऐसा लगा कि मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं आकाश में चल रहा हूँ। संगत जी ये पहला अनुभव था मेरा। मुझे जब मैंने एम्पायर स्टेट में पहला कदम रखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और बादल के ऊपर चल रहा हूँ। मैंने अपना ये अनुभव अपनी वाइफ से भी शेयर किया वहाँ पे। तब उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव था कि मेरे पैर ज़मीन से उठ गए हैं और बादलों में चल रहे हैं। जैसे-जैसे संगत जी मैं अंदर जाता जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ऊँचाई पे जाता जा रहा हूँ। एम्पायर स्टेट का सारा दृश्य मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी हिमालय में आ गया हूँ। संगत जी, सारी संगतें वहाँ पे जितनी भी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये भोलेनाथ के गण हैं। संगत जी, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ पहले दर्शन में जैसे कि मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं संगत जी कैलाश में बैठा हूँ और सामने मेरे साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। संगत जी, मैं वहाँ विराजमान हुआ जैसे और संगत बैठती है। शबद बानी चल रहे थे और संगत जी कुछ आंटियाँ वहाँ सेवा कर रही थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, फुल डिसिप्लिन। इतना डिसिप्लिन कि संगत जी आपका फ़ोन सब कुछ बंद, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, सिर्फ़ आपको ध्यान करना है गुरुजी का और जो शब्द चल रहे हैं, बानी चल रही है, उन्हें ही सुनना है। शब्द बानी संगत जी इतनी डिवाइन थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्मों को काटा जा रहा है। मेरी अंदर की आत्मा इस कदर रो रही थी, जैसे कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं गुरुजी से बिछड़ा हुआ हूँ, जो आज मैं यहाँ आके मिला हूँ। जैसे संगत जी होता है ना कि कोई बच्चा सदियों से अपनी माँ से बिछड़ा हो और जब वो एकदम मिले तो माँ और बच्चे का कैसा मिलन होता है। इस तरीके से संगत जी मुझे उस टाइम ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैं गुरुजी से सदियों से बिछड़ा हुआ हूँ और आज गुरुजी की रहमत हुई है, कृपा हुई है और आज गुरुजी से मेरा मिलन हुआ है। संगत जी इस तरीके का मुझे महसूस हुआ। लंगर किया, लंगर करने के बाद संगत जी ऐसा लगा जैसे वो लंगर नहीं था, अपने आप में कोई डिवाइन प्रसाद था, जिसे मैंने पूरे जीवन में कहीं नहीं खाया, जो पहली बार खाया। मुझे सबको 2-2 चपातियाँ मिली, मुझे 1 चपाती मिली जब संगत जी एक थाली में 4 जने लंगर करते थे, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी को कोई कष्ट काटना था, कर्म काटना था, तो 1 चपाती में ही उन्होंने काट दिया। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ की 100% जो कपन की प्रॉब्लम थी वो जड़ से गुरुजी ने ख़त्म करी। हमारा कंटिन्यू गुरुजी के पास ऐसे ही जाना लगा रहा। मेरे को भी संगत जी गुरुजी की लत लगी और मैंने भी ये प्रण लिया उसी समय, जब तक पृथ्वी पर हूँ, जब तक शरीर में जान है, तब तक गुरुजी का दर नहीं छोड़ूंगा। और संगत जी इस तरीके से मुझे गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से जोड़ा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलना शुरू हो गई। उस टाइम संगत जी संगत इतनी नहीं होती थी जितनी आज की डेट में होती है और आज की डेट में गुरुजी के दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाते हैं। उस टाइम गुरुजी कहते थे कि कंजड़ों दर्शन कर लो, नहीं आगे चल के मेरे दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। लेकिन हम मूर्ख, अज्ञानी उस समय समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि सच में गुरुजी के दर्शन दुर्लभ हो जाएँगे। लंबी-लंबी लाइनें लगेगी और संगत जी उस टाइम हमें इतने प्रेम से दर्शन होते थे, इतने प्रेम से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी कि संगत जी लगता था कि गुरुजी के दरबार से निकलो ही मत। लेकिन गुरुजी ने जिसे आज्ञा दे दी छुट्टी की, उसकी छुट्टी हो गई। जिसे गुरुजी ने रोक लिया, वो रुक गया। जिसका जितना कष्ट उतना ही संगत जी ब्लेसिंग्स, जिसका जितना छोटा कष्ट उतनी छोटी ब्लेसिंग्स, जिसका जितना बड़ा कष्ट उसकी बड़ी ब्लेसिंग्स।
तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद तो गुरुजी की असीम कृपा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे पड़ने लग गई और इस तरीके से संगत जी मेरी जो वाइफ़ थी, आंटी थी, उनको इस कपन से मुक्ति मिली और इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करूँगा, अनंतम शुकराना करूँगा। संगत जी एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करूँगा मैं आप सभी के साथ। एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है। संगत जी एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोरथ से बचाया था। बहुत बड़ी परेशानी से बचाया था। मेरे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। संगत जी महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर-दूर से सगे-संबंधी आने लग रहे थे। अचानक से संगत जी मुझे मेरी माँ की चीख सुनाई दी। संगत जी मैं दौड़ा-दौड़ा अपनी माँ के कमरे में गया और देखता क्या हूँ कि मेरी माँ एकदम मरण सन हो गई थी। पहले मैंने भागकर संगत जी गुरुजी के चित्र के सामने जाकर उनसे स्वस्थ करने की प्रार्थना करी कि गुरुजी आप मेरी माँ को ठीक कर दो। फिर जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा, लेकिन अभी मेरी माँ को ठीक कर दो। जैसे ही मैं संगत जी वापस से उनके कमरे में गया तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गईं। उनका स्वास्थ्य इतना जल्दी अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यों में भाग ले सकी। जैसे कि संगत जी उनकी हार्दिक इच्छा थी, उनकी इच्छा यही थी कि वो अपने पोते के विवाह में संगत जी भाग ले सके और उनको आशीर्वाद दे सके। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ की ये इच्छा अधूरी रह जाए और गुरुजी से अरदास करने पर उन्होंने मेरी माँ को ब्लेस किया और संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा से मेरी माँ विवाह के 7 दिन बाद ही चल बसी। तो संगत जी गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी का मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। एक और सत्संग याद आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हम पर और भी दया करी संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का अति आभारी हूँ, अति आभार प्रकट करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े बेटे राजनाथ और उनकी पत्नी मोयरा के विवाह को 5 साल हो गए थे और संगत जी उनको कोई भी बच्चा नहीं था। उन दिनों वो बच्चे की जल्दी भी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे, जहाँ पे संगत जी पारिवारिक सहारा नहीं होता है, जहाँ पे संगत जी अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी जाती है। लेकिन संगत जी मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी कि अब अगर इन्होंने अपना परिवार आगे बढ़ाने की नहीं सोची तो फिर कैसे होगा, क्योंकि छोटे बेटे के पास संगत जी 2 बच्चे थे और बड़े बच्चे की शादी को 5 साल हो रहे थे लेकिन कोई भी औलाद नहीं थी और बस भय यही था कि आगे कहीं फिर ऐसा ना हो कि ये बच्चों से वंचित रह जाएं। संगत जी बस हम लोग फ़ोन पे मैं मेरी आंटी हमेशा बच्चों से पूछते थे कि कब हम दादा दादी बनेंगे और संगत जी वो अक्सर हंसी में टाल दिया करते थे कि बहुत लंबा समय पड़ा है, बहुत लंबा समय पड़ा है। संगत जी मैं काफ़ी देर तक गुरुजी के चित्र के सामने देखता रहा और मैं गुरुजी को अरदास करने लगा कि गुरुजी इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। अब आप देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है। संगत जी उसके बाद ये लोग इंडिया भी नहीं आ रहे थे, अमेरिका में ही कमाने खाने में सेटल थे। बट मैं चाहता था कि ये इंडिया आएँ और इंडिया के कल्चर को फ़ॉलो करें, क्योंकि संगत जी ये अमेरिका के कल्चर को फ़ॉलो कर रहे थे और इन्होंने डिसाइड किया कि हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे। संगत जी अडॉप्ट का ऑप्शन जब आता है जब आप माँ नहीं बन सकते, लेकिन दोनों ही अपनी तरीके से फिट एंड फाइट थे, लेकिन फिर भी ये अमेरिका का कल्चर अपनाना चाह रहे थे। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रहा था कि गुरुजी ये भारत आए और यहाँ के कल्चर को फॉलो करें। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल करी और मेरे बेटे बहू संगत जी 1 हफ्ते बाद संगत जी इंडिया आए कैसे नहीं ये गुरुजी जाने। आने के बाद संगत जी उन्होंने एक शादी समारोह में पार्ट लिया और उसके बाद
अपने छोटे भाई के बच्चों को खिलाना शुरू किया। उनका मन इतना भावित हो चुका था, इतना संगत जी आनंदमय हो गया था बच्चों से कि उन्होंने संगत जी ये विचार किया कि अब हम अपना परिवार आगे बढ़ाएँगे। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से मेरी बहू को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी वो सब चीज़ें करते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते, हमारी सोच से भी परे होती है सत्संगत जी। गुरुजी को पता है कब क्या किसके लिए सही है, कब क्या किसके लिए सोचना है। गुरुजी वही करते हैं अपनी संगत के लिए जो उनके लिए सही होता है। और संगत जी, गुरुजी ने वो सब ब्लेसिंग्स, वो सब चीज़ें मुझे, मेरे परिवार को दी, अत्यंत कृपा रखी, इसके लिए मैं गुरुजी का अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ, शुक्राना करता हूँ और यही वाणी को विराम देता हूँ।